ओके पीपल, सो वी विल कंटिन्यू विथ क्या चला था हमारा, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स. ठीक है, तो हमने कल थोड़े बहुत पैटर्न देखे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में, हम और पैटर्न आज देखेंगे. ठीक है, वी विल कंटिन्यू विद दिस. सो नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स, हमने देखा कि भाई साहब 1 है, फिर 4 है, ठीक है, एंड 16 है, फिर 25 है. सो लेट्स से दीज आर बेसिकली स्क्वायर नंबर्स. यहाँ पे देखो आपके ये सारे क्या हो जाएंगे भाई साहब, स्क्वायर नंबर्स. ऑल ऑफ दीज विल बी स्क्वायर नंबर्स. ठीक है, जैसे आपका 1, 4, 9, 16, 25. तो हम इन जो नंबर्स हैं जो बिटवीन में हैं उनकी बातें कर रहे हैं. ठीक है, वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द नंबर्स विच आर इन बिटवीन द स्क्वायर नंबर्स. ठीक है, ओके ओके. सो लेट्स सी. तो आपका यहाँ पे 1 स्क्वायर हो गया, ये भाई साहब हो गया 2 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर, एंड दैट विल बी 5 स्क्वायर. दीज आर ऑल स्क्वायर नंबर्स एंड वी हैव नंबर्स इन बिटवीन. सो ऑब्जर्व द इंटरेस्टिंग पैटर्न बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स. मतलब एक के बाद एक जो स्क्वायर नंबर हैं उनके बीच में जो पैटर्न एस्टैब्लिश हो रहा है उसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट इट. ओके, सो जैसे आपका देखो यहाँ पे 2 हैं, अभी 1 और 4 के बीच में, मतलब फर्स्ट स्क्वायर नंबर और सेकंड स्क्वायर नंबर के बीच में 2 नंबर्स हैं. सेकंड और थर्ड के बीच में 4 नंबर्स हैं. सिमिलरली थर्ड और फोर्थ स्क्वायर नंबर के बीच में कितने हैं, 6 हैं. ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ स्क्वायर नंबर के बीच में कितने हैं, 8. ठीक है, तो ऑब्वियसली फिफ्थ और सिक्स के बीच में कितने होंगे, 10. ठीक है, 6 स्क्वायर नंबर और 7 स्क्वायर नंबर के बीच में कितने होंगे, 12, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये ट्रेंड या पैटर्न समझ में आ रहा है. ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स डू वी हैव. सो 2 नॉन स्क्वायर नंबर्स between the square numbers 1 square and 2 square is equal to 4. ठीक है, then we have 4 non-square numbers between the 2 square numbers, that is 2 square is equal to 4 and 3 square is equal to 9. okay, 6 non-square numbers between the 2 square numbers 3 square and 4 square is equal to 16. ठीक है, इसी तरह से भाई साहब आपका 8 नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द 2 स्क्वायर नंबर्स 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25. क्लियर है. ओके, द नंबर्स ऑफ टर्म्स बिटवीन 2 स्क्वायर नंबर्स फॉलो द पैटर्न ऑफ 2 मल्टीपल्स बाय द फर्स्ट स्क्वायर नंबर. ठीक है, द नंबर ऑफ टर्म्स बिटवीन 2 स्क्वायर नंबर्स, 2 स्क्वायर नंबर्स के बीच में फॉलो द पैटर्न 2 मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट स्क्वायर नंबर. ठीक है, जैसे यहां पे देखो ये फर्स्ट स्क्वायर नंबर है इंटू 2. ठीक है, इंटू 2, यहां पे 4 इंटू कितना हो गया भाई साहब, 4. ठीक है, सो फर्स्ट स्क्वायर नंबर. जैसे 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 दीज नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर नंबर्स आर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. दीज आर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, मतलब ये सारे के सारे का भाई साहब दीज आर नॉट स्क्वायर नंबर्स. ठीक है, ओके. एडिंग ऑड नंबर्स, अब देखो जैसे मैं ऑड नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सारे ऑड नंबर्स हो गए. ठीक है, इनको अगर हम ऐड करते हैं, लेट्स ऐड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, एक के बाद एक वाले ऑड नंबर्स को. 1 + 3 ऐड करेंगे क्या आएगा, 4. इज दैट अ स्क्वायर नंबर, 4 स्क्वायर नंबर है. ठीक है, 3 + 5 करेंगे, ठीक है, क्या आएगा, 8. इट इज नॉट अ स्क्वायर नंबर. सो लेट्स ऐड. ठीक है, 1 का स्क्वायर तो कितना आ गया तुमको, देखो यहाँ पे 4, 1 + 3 ये हो गया 4, विच इज 2 का स्क्वायर. ठीक है, 1 + 3 + 5 करो, 5 + 3 8, 1 9, ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर. ठीक है, ओके. 1 + 3 + 5 + 7 करो भाई साहब, कितना आ जाएगा, 16, विच इज वॉट, 4 का स्क्वायर. ठीक है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 करो, कितना आ जाएगा बोलो, 25, विच इज वॉट, 5 का स्क्वायर. आर वी गेटिंग दीज थिंग्स पीपल, क्लियर है. ओके, विच इज वॉट, 5 का स्क्वायर. ओके, इसी तरह से अगर आप देखोगे इसमें 11 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 36, विच इज 6 का स्क्वायर. 13 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 49, विच इज 7 का स्क्वायर. ठीक है, 64, विच इज 8 का स्क्वायर. 70, विच इज 81. ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, इस तरह से अगर हम नंबर, सो प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नंबर्स, 2 कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा. ठीक है, जैसे देखो ये वाला फॉर्मूला जानते हैं हम, a - b इंटू a + b का फॉर्मूला मालूम है या नहीं मालूम है, a - b इंटू a + b, ये कितना होता है बोलो, a² - b². तो a - 1 इंटू a + 1 अगर मैं करूं तो यहां पे कितना हो जाएगा, a² - 1 है कि नहीं.
ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होगा, दैट इज हाउ मच, ए स्क्वायर माइनस 1। आर वी गेटिंग दिस पीपल? ठीक है, ओके। तो चलिए भाई साहब करते हैं। लेट्स टेक टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स 11 एंड 13। दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं 11 एंड 13, ठीक है। ये हो गया 11 और ये हो गया भाई साहब 13। तो 11 पे 1 ऐड कर दो और 13 से -1 कर दो। तो 11 + 1 कितना होगा बोलो? 12। 13 - 1 कितना होगा बोलो? 12, ठीक है, ओके। तो आप इसको भाई साहब 12 + 1 × 12 - 1 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? भाई देखो, इस 11 को क्या लिख सकते हैं हम, सॉरी 13 को क्या लिख सकते हैं? 12 + 1। और इस 11 को क्या लिख सकते हैं? 12 - 1। अगर मैं यहाँ पे 11 × 13 कर रहा हूँ, सो इस 11 को भाई साहब मैं क्या लिख सकता हूँ? 12 - 1। और इस 13 को क्या लिख सकता हूँ? 12 + 1। मतलब कौन से फॉर्मेट में आ रहा है? देखो, a + b × a - b, या ये वाले फॉर्मेट में a - b × a + b, मतलब a - 1 × a + 1, दैट विल बी a स्क्वायर -1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी 12 स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, दैट्स 144 - 1, दैट इज 143। ठीक है, क्लियर है? ओके। सो 11 × 13 ये हो जाएगा आपका 12 स्क्वायर -1। ये कितना हो जाएगा? 13 स्क्वायर -1। तो अगर ऐसे करोगे, देखो 11 × 13 कितना हो जाएगा? 12 - 1 × 12 + 1, दैट विल बी 12 स्क्वायर -1। 12 × 14, देखो ये क्या हो गए? दीज आर व्हाट? ऑड, कंसेक्यूटिव ऑड, ठीक है। ये क्या हो गए? कंसेक्यूटिव इवन। 12 के बाद 14, ठीक है। तो ये 12, 14 की जगह पे हम क्या अपना 12 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 13 - 1, और 14 की जगह पे 13 + 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13 स्क्वायर -1, ठीक है। 23 × 25, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 23 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 24 - 1, और 25 की जगह पे क्या लिख सकते हैं बोलो? 24 + 1। a - b × a + b क्या हो जाएगा? a स्क्वायर - b स्क्वायर, ठीक है, ओके। 18 × 20, ये क्या हो गया? कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, ठीक है। 19 - 20, 19 + 1, तो ये क्या हो गया आपका? 19 स्क्वायर -1, ठीक है। सम मोर पैटर्न्स इन स्क्वायर नंबर्स, तो स्क्वायर नंबर्स के कुछ और पैटर्न्स हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जर्व द पैटर्न। जैसे देखो यहाँ पे 1 स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 11 स्क्वायर, 1 1 1 स्क्वायर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो 1 स्क्वायर का बोलो बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली 1, ठीक है। 11 स्क्वायर का कितना आएगा? 121, ठीक है। 1 1 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1 2 3 2 1, ठीक है। 1 1 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? देखो आप इसको पैटर्न से बता सकते हैं। ये 1 है, 11 स्क्वायर का 121, तो 1 1 1 का स्क्वायर तुमको करने की जरूरत नहीं है। तुम क्या करोगे? 1 2 1 2, बीच में 3, ठीक है। 1 1 1 1 इसको करना है तो क्या करोगे? 1 2 3 1 2 3, बीच में 4, ठीक है। ये पैटर्न है भाई साहब। इसका बताओ क्या आ जाएगा बोलो? 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ये आ जाएगा, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा बोलो? 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, दैट्स हाउ इट विल बी, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं भाई साहब। आर वी क्लियर? अभी जैसे देखो यहाँ पे 7 स्क्वायर कितना है? 49। 67 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4489। करेंगे तो ये आएगा। 667 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बोलो? 44889, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब 6667 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? बताओ, पैटर्न देखकर बताओ। 4 × 4 2 × 8 ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 × 4 8889, ठीक है, ओके। अगर इसका करेंगे तो 5 × 4 4 × 8 एंड 19, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे 5 × 4 4 × 8 एंड 19। अगर 66667 का स्क्वायर करेंगे 1 2 3 4 5 6 × 4 5 × 8 एंड 9, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई साहब यहाँ पे 6 × 4 8 8 9। तो ये सब आप बिना मल्टीप्लिकेशन के कर सकते हैं। ये कुछ ट्रेंड्स हैं। These are certain trends that we have in squares of numbers. These are certain trends, okay? Observe the following pattern and find the missing digits. 11 स्क्वायर का कितना है बोलो? 121, ठीक है। 101 स्क्वायर का कितना हो जाएगा बोलो? 10201। ये पे पैटर्न दिया हुआ है आपको। 1001 का कितना है? 1002001। अभी आपसे पूछा है 1001 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 कितने जीरोस आ जाएंगे? 1 2 1 2 3 इधर, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे बोलो? 1 2 3। दिस विल बी द नंबर, ठीक है, क्लियर है?
हाँ एक और जीरो आएगा नीचे ब्लैक। कहाँ पे, इधर हाँ ए बराबर है 2 का 3 हुआ ना, 1 का 2, 2 का 3, बाजू में LHS में थर्ड में 2 है, फिर उसके नीचे 4 है। हाँ तो होने दो ना। थर्ड नंबर को skip कर दो। अरे सर दो दो ये करने पड़ा है हाँ 2 में ही बढ़ा रहे ना, हाँ 1 2, देखो 1 था, 2 हुआ, 2 का 4 हुआ, 1 2 3 4 5 6 6 हुआ, इवन नंबर से बढ़ रहा है ना ये, ठीक है। ये ट्रेंड है बेसिकली। ऑब्जर्विंग द अबव पैटर्न वी हैव 1001 का स्क्वायर कितना हो गया बोलो, ठीक है। 4 इधर, देखो यहाँ पे कितने जीरोज हैं इन दोनों के बीच में, 4 0 इधर हो जाएंगे, 4 0 इधर हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस विल बी बेसिकली, इसमें कितने हो जाएंगे देखो 6 और 6 0 0, देखो 1 0 अगर है तो 1 0 इधर 1 0 इधर, 2 0 है तो 2 0 इधर 2 0 इधर, 4 0 है तो 4 0 इधर 4 0 इधर, यहाँ पे 6 0 हैं तो 6 0 इधर और 6 0 इधर, ठीक है। क्लियर। 11 स्क्वायर का 121, 101 स्क्वायर का इतना हो गया, दिस का कितना हो जाएगा, ठीक है। और इसका कितना आएगा, ठीक है। सो लेट्स सी बाय फॉलोइंग द पैटर्न विच वाज इन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर भाई साहब कितना था, ठीक है। पुट जीरोस आफ्टर एवरी ऑल्टरनेट नंबर, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे 101 है तो 10201 zeros after every alternate number. Just one moment people. ओके सो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 11 का हो गया कितना 121, 101 का कितना हो गया देखो 10201, 101 का कितना हो जाएगा 1020300, ठीक है। 10101 का कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी तो दिस विल बी 1020304030201, ठीक है। क्लियर है, ये सारे ट्रेंड्स है। देखो अभी ये किसके साथ आया होगा, ये कहाँ से आया होगा देखो, दिस विल बी हाउ मच 101010101 के स्क्वायर से आया रहेगा, ठीक है। ओके 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 सो दीज आर यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 प्लस, हाँ ठीक है 3 स्क्वायर है। देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 प्लस 4 प्लस 1 ये हो गया 3 का स्क्वायर, ओके। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर। भाई देखो ना 1 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ये क्या हो गया 3 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर यहाँ पे क्या दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, ठीक है। 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर आपको 21 का स्क्वायर मिलेगा 20 का स्क्वायर, ठीक है। सो जस्ट पैटर्न देखिए, दिस प्लस 30 का स्क्वायर यहाँ पे आपको 31 मिल रहा है, कितना होगा बोलो, ठीक है। सो 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर कितना आएगा इसका, तो देयरफॉर टू फाइंड द पैटर्न, अब यहाँ पे देखो फाइंड द पैटर्न, थर्ड नंबर इज रिलेटेड टू फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। हाउ, देखो थर्ड नंबर आपका फर्स्ट और सेकंड नंबर से रिलेटेड है। जैसे 6 क्या है 2 इंटू 3 है देखो, ठीक है। यहाँ पे 2 क्या है 2 इंटू 1 है। दिस थर्ड नंबर पीपल, दिस थर्ड नंबर पैटर्न समझिए, थर्ड नंबर इज रिलेटेड टू 1 एंड 2, 1 इंटू 2 इज 2, यहाँ पे 6 है तो 2 इंटू 3 इज 6, 12 कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 इज 12, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा बोलो 4 और 5 है तो ये कितना होना चाहिए 20 का स्क्वायर है ना, 4 5 20, ये 30 है 31 आ रहा है तो ये क्या होना चाहिए बोलो 5 6 30, तो यहाँ पे कितना आएगा बोलो 6 7 42 और यहाँ पे कितना आएगा 43 का स्क्वायर। क्लियर है, ट्रेंड समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ओके, फोर्थ नंबर इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट इज, द थर्ड नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टू नंबर्स, ठीक है। समझ में आ रहा है ये, तो आपका भाई साहब द मिसिंग नंबर्स आर 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, ठीक है। 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 30 स्क्वायर, दैट इज 31 का स्क्वायर। 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी बेसिकली हाउ मच, दिस विल बी 43 का स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आपको ना यहाँ पे ट्रेंड याद नहीं करना है, ये सारी चीजें याद नहीं करनी है, ऐसे ट्रेंड वाले सवाल आपको दिए रहेंगे, इन ट्रेंड वाले सवालों से आपको बेसिकली आंसर्स निकालने हैं, ठीक है। ओके, विदाउट एडिंग फाइंड द सम, बताइए भाई साहब कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, देखो 1 प्लस, अरे ऐसे ऐड नहीं करना चाहिए होगा, 1 प्लस 3 कितना होता है 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 3 प्लस 5 कितना होता है 3 का स्क्वायर, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 कितना होता है 4 का स्क्वायर, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, दैट इज 25।
समझ में आ रहा है? ये 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स है ना, तो क्या हो जाएगा भाई साहब 25। यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो दिस विल बी 10 का स्क्वायर, दैट इज 100। आर वी क्लियर? ठीक है, इसमें बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना हो गया बोलो? 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, ओके। सो 1 3 5 7 हमने देखा यहाँ पे सम ऑफ द फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। ठीक है, 1 3 5 7 9, दैट इज 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, सम ऑफ द फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स इज 5 स्क्वायर, दैट इज 25। सम ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स विल बी हाउ मच? 10 का स्क्वायर, दैट इज 100। सम ऑफ द फर्स्ट 12 ऑड नंबर्स विल बी 12 का स्क्वायर, दैट इज 144। आर वी गेटिंग दिस पीपल? समझ में आ रहा है ये? ओके ओके ओके। एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। 49 क्या है? 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 1 3 5 7 9 11 एंड 13। ठीक है ना भाई? उल्टा चल रहे हैं हम यहाँ पे। 7 ऑड नंबर्स 49 मतलब 7 का स्क्वायर, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, 1 2 3 4 5 6 7, है ना भाई? 49 हो गया ये, ओके। 11 ऑड नंबर्स। 121 कितना है देखो? 11 का स्क्वायर, है ना? तो यहाँ पे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17। ठीक है, ओके। प्लस 19 प्लस 21, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स? दो स्क्वायर 12 एंड 13, कितने नंबर्स लाई करेंगे? बोलो 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 बोलो, अभी तो किया। बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मतलब 12 स्क्वायर और 13 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे? अगर भूल रहे हो भाई साहब तो कर लो ना। देखो 1 और 4 इसके बीच में कितने नंबर्स लाई कर रहे हैं? 2। ठीक है, 4 और नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 9। इसमें बीच में कितने नंबर्स लाई कर रहे हैं? 5 6 7 8, है ना? 4। क्लियर है? ऐसा ही है ना? 4 यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, 9 और 16 इनके बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे? 6, है ना? 9 और 16 के बीच में 6 नंबर्स लाई करेंगे। अभी तुम्हारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है बोलो? 9 और 16 के बीच में, तो वी विल एस्टैब्लिश इट इन दिस वे। ठीक है, तो आपका देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। द नंबर ऑफ टर्म्स बिटवीन 2 स्क्वायर नंबर्स फॉलो द पैटर्न 2 मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट स्क्वायर नंबर। 2 मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट स्क्वायर नंबर। फर्स्ट स्क्वायर नंबर क्या है यहाँ पे? 1, तो 2 इंटू 1 2। यहाँ पे फर्स्ट स्क्वायर नंबर क्या है? 2, तो 2 इंटू 2 4। यहाँ पे फर्स्ट स्क्वायर नंबर क्या है? 3 इंटू 2 6। यहाँ पे फर्स्ट स्क्वायर नंबर क्या है? 4 इंटू 2 8। तो अभी भाई साहब 12 स्क्वायर और 13 स्क्वायर के बीच में क्या हो जाएगा बोलो? 2 इंटू 12, दैट इज 24, है ना भाई साहब? 24 नंबर्स विल बी देयर बिटवीन 144 एंड 169। ठीक है, 24 नंबर्स वुड बी देयर। क्लियर है? 25 और 26 के बीच में कितना हो जाएगा? कितने नंबर्स हो जाएंगे 25 और 26 के बीच में? 25 का स्क्वायर, बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर कितने नंबर्स हो जाएंगे? 2 इंटू 25, कार्टून। ठीक है, 99 स्क्वायर और 99 स्क्वायर और 100 का स्क्वायर कितने नंबर्स हो जाएंगे बोलो? 2 इंटू 99, दैट इज 198। आर वी गेटिंग दिस पीपल? सिंपल करना है भाई साहब आपको। यहां पे पहले वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उतने नंबर्स आ जाएंगे, है ना? समझ में आ रहा है? ये पैटर्न समझ में आ रहा है? ओके, बहुत बढ़िया। तो 12 और 13 के बीच में देखो 24 नंबर्स, 25 तो यहां पे हो गया 50 नंबर्स, 198। क्लियर है? क्लियर है? फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन। स्क्वायर ऑफ अ नंबर a plus 1 into a minus 1। For example, to find the square of a number 39. 39 का स्क्वायर है तो 30 plus 9 का स्क्वायर हो गया ये 30 plus 9 का स्क्वायर। So this will be how much? What is a? यहाँ पे 30 and what is b? That is 9। ठीक है, देखो a plus b का स्क्वायर, a plus b का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला चाहे तो लिख लीजिए, होगा a स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसी तरह से a माइनस बी का स्क्वायर होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 30 प्लस 9 a स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी हाउ मच, 30 का स्क्वायर और यहाँ पे 2 इंटू 30, b की जगह पे कितना आ गया 9, b का स्क्वायर 9, 900 प्लस 540 प्लस 81, तो कितना हो गया 1521। ठीक है, ओके। इसी तरह से भाई साहब 42 का स्क्वायर, तो 40 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 40 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, सो दिस विल बी 1764। फाइंड द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स 32 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बोलो, 30 प्लस 2 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे दिस विल बी हाउ मच, 30 प्लस 2 का स्क्वायर। चलो भाई साहब a प्लस बी का स्क्वायर कर लो, कितना आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। सो 30 प्लस 2 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 900 प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 120 प्लस 4 4 2 एंड दिस विल बी 9 प्लस 1 10, तो ये हो गया 1024। ठीक है, दिस विल बी 1024। 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर 900 प्लस 120 प्लस 4, कितना आ गया बोलो 1024। निंदिया आ रही है, अच्छा जी। 35 का स्क्वायर, चलो चलो सब लोग नोटबुक निकालो, तुम लोग सब सो रहे हो बैठ के यहाँ पे, चलो जल्दी फटाफट हो गया, डन 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 डन। अरे भाई साहब क्या हो जाएगा, 86 का स्क्वायर मतलब 80 प्लस 6 का स्क्वायर मतलब a प्लस बी का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा बोलो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो 80 प्लस 6 का स्क्वायर भाई साहब कितना हो जाएगा, 80 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 80 इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर कितना होगा बोलो, 8 8 जा 64 और 2 0 इसमें, 2 इंटू 80 कितना हो जाएगा 160, या तो ऐसे कर लो 16 2 जा 32, 32 इंटू 8 कितना हो जाएगा 2 8 जा 16, 3 8 जा 24 25, तो ये हो गया 2560। 6 स्क्वायर का हो गया 36, तीनों को ऐड कर लो 6 7 8 9, 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 7 8, कितना आ रहा है, इज इट द आंसर, मे बी आई एम रॉन्ग, यस आई एम रॉन्ग, अच्छा जी 7396 आ रहा ना, कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। 80 का स्क्वायर 80 इंटू 6 इंटू 2 यहाँ पे आ रहा है 960, ओके यहाँ पे गड़बड़ हुआ है 960 प्लस 36, ठीक है 7396 आ रहा है, क्लियर है, ओके ओके ओके। चलिए 93 का स्क्वायर, फटाफट फटाफट पीपल, डन डन डन। देखो 93 का स्क्वायर भाई साहब कितना हो जाएगा, 90 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना, 90 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 90 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, दैट विल बी 8100 प्लस 540 प्लस 9, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8649, ठीक है, दैट विल बी द आंसर। ओके ओके ओके। 71 का स्क्वायर, चलो चलो हे रुद्राक्ष फटाफट बोलो 71 का स्क्वायर, अरे जल्दी करना है भाई साहब, इजी 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 एकदम से 1 वाला तो एकदम इजी होता है। 71 का स्क्वायर मतलब कितना होगा बोलो, 70 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब a प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना है बोलो 70 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 70 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 70 इंटू 1 प्लस b का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर, कितना हो गया यहाँ पे 4900, 2 7 जा 40 140 है ना, ये हो गया 140 और ये हो गया 1, कितना आ गया बोलो यहाँ पे 4 9 प्लस 1 10, 4 प्लस 1 5, 5041, ठीक है, दिस विल बी हाउ मच 5041। 70 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 70 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो दिस विल बी 5041, क्लियर है, ओके
46 का स्क्वायर, चलिए 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 फटाफट फटाफट भाई साहब। हो गया डन? अरे क्या कर रहे हो? 46 का स्क्वायर, तो a प्लस बी का स्क्वायर, बार बार ये लिखते रहो भाई साहब, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, 40 प्लस 6 का स्क्वायर, दैट विल बी 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 4 जा 16 और ये 2 0 हो गए, 2 4 जा 8, 8 6 जा 48, तो ये 4 8 0 और 6 6 जा 36। इनको ऐड कर लो भाई साहब, 6 9 10 11, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 4 11, 2 1 1 6 कुछ आएगा, देख लेते हैं। ठीक है, सो दिस विल बी 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर, दैट्स 2116। क्लियर? एक मिनट, चलिए। ओके, सो वी विल प्रोसीड अहेड विद दिस। पाइथागोरन ट्रिपलेट देखिए क्या होता है, पहले समझ लो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है भाई साहब, एक राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो समझ लो ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इसके साइड्स हैं, ये समझ लीजिए ए है, ये बी है और ये भाई साहब सी है, ये साइड्स है, ठीक है। ये साइड ए हो गया, ये साइड हो गया बी और ये हो गया भाई साहब साइड सी। तो सी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है आपका पाइथाग। तो इसका मतलब ए बी और सी, इन तीनों को हम क्या बोलेंगे? पाइथागोरन ट्रिपलेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे समझ लो ये 3 है और लेट्स से ये 4 है, ठीक है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 प्लस 16 दैट इज 25। तो सी की वैल्यू कितनी हो गई बोलो? 5, ठीक है। तो इसका मतलब 3 4 एंड 5 आर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। क्लियर 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 भाई साहब? ओके, 3 4 5 form a Pythagorean triplet. 3 square plus 4 square is equal to 5 square, 9 plus 16 is equal to 25, 25 is equal to 25, ठीक है। 8 5 एंड 17 चाहे तो करके देख लो। 17 का स्क्वायर कितना आएगा भाई साहब? व्हाट विल बी 17 का स्क्वायर? बच्चा बाडी फटाक से बोलो। 17 का स्क्वायर इज 289, 15 का स्क्वायर इज 225 और 8 का स्क्वायर इज 64। इन दोनों को ऐड करो, देखो ये आ जाएगा। तो 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। इसका मतलब 8 15 एंड 17 आर व्हाट? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे? दीज विल बी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल? समझ में आ रहा है ये? ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर अगर हम लेते हैं n विच इज ग्रेटर देन 1, 2n का स्क्वायर प्लस n माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 2n का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 1 का भाई साहब स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अभी हम देख लेते हैं LHS में, ठीक है। LHS को एक्सपैंड करें, ये हो गया आपका 2n का स्क्वायर। इस n स्क्वायर माइनस 1 को अगर हम एक्सपैंड करते हैं किससे? a माइनस बी के स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर विच विल बी हाउ मच? दिस विल बी n स्क्वायर माइनस 1 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो n स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। सो दैट विल गिव यू हाउ मच? n रेज टू 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो n रेज टू 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अभी देखो ये 2n स्क्वायर और 2n स्क्वायर कट गया, तो n रेज टू 4 प्लस 1, ठीक है, n रेज टू 4 प्लस 1, ठीक है। इसी तरह से हम एक मिनट, सो राइट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 15। इस फॉर्मूले को आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। राइट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 15। एक नंबर इसमें 15 है, तो कैसे लिखेंगे पाइथागोरन ट्रिपलेट? ठीक है, सिंस अ पाइथागोरन ट्रिपलेट इज फॉर्म बाय, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट किससे किसमें फॉर्म हो रहा है? 2n, n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1 में, ठीक है। ओके, चलिए करके देख लेते हैं हम यहाँ पे। अभी नेचुरल नंबर है, अगर मैं 2n इज इक्वल टू 15 करूं तो n की वैल्यू क्या आएगी? 15 बाई 2 दैट इज 7.5
और यहाँ पे ये नेचुरल नंबर है तो ये नहीं हो सकता, इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। 15/2 इज 7.5, तो इसको नहीं कर सकते। चलिए अभी हम दूसरा क्या करें, तो ये कैंसिल हो गया। अभी हम दूसरे में क्या लाएंगे, n² - 1 इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो n² - 1 इज इक्वल टू 15 मतलब n² की वैल्यू 16 मतलब n की वैल्यू हो गई 4, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे ट्रिपलेट्स, तो इट इज अ नेचुरल नंबर, तो हमारा भाई साहब क्या हो जाएगा, नाउ द रिक्वायर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट 2n that is 2 into 4 8, n² - 1 that is 15 and n² + 1 that is 17। इस तरह से करेंगे हम, ठीक है। 8, 15 and 17 फॉर्म अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कुछ और सवाल हम इसमें करेंगे टू गेट अ क्लैरिटी, ठीक है। जस्ट वन। तो बच्चा वाटी फॉर्मेट को याद रखिए, फॉर्मेट क्या है आपका, अगर n इज ग्रेटर देन 1 है तो क्या क्या हो जाएगा, 2n n² - 1 and n² + 1। देखो 2n n² - 1 and n² + 1 ये होगा आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इनमें से कोई एक नंबर आपको दिया रहेगा, ठीक है, और वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। सो वी विल कंसीडर मोर एग्जांपल्स आउट हियर। तो 8, 5 और 17, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज, क्या है, 6, एक नंबर इसका 6 है। तो आप क्या करोगे, अगेन 2n n² - 1 and n² + 1। अगर तुमने 2n = 6 माना तो बताओ मुझे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, n² - 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3² - 1 दैट इज 8, n² + 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3² + 1 9 + 1 दैट इज 10। तो 3, 10 और 8 क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे, देख लो भाई साहब। 3² का हो जाएगा 9, ठीक है। 8² का भाई साहब कितना हो जाएगा, 8² का हो जाएगा 64, नहीं हो रहा है ये तो यार, एक मिनट। तो यहां पे देखो लेट 2n = 6, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 6/2 दैट इज 3। नाउ n² - 1 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3² - 1 दैट इज 9 - 1 दैट इज 8 एंड n² + 1 दैट इज 3² + 1 दैट इज 9 + 1 दैट इज 10। दस द रिक्वायर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस इज 6, 8 एंड 10। करके देख लो, देखो 10² करेंगे अगर हम तो कितना आएगा 100, 8² करेंगे तो 64 और 6² करेंगे तो 36। 64 + 36 की वैल्यू कितनी आती है, 100 है, ठीक है, क्लियर। दस द टाइप। चलिए इसका बताइए, एक नंबर अगर 14 है तो, ठीक है, कैसे करेंगे इसको, देखो 2n n² - 1 and n² + 1, ठीक है। तो पहले आप 2n से ट्राई कर लो, 2n = 14 कर लो, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, 7, n² - 1 की वैल्यू 7² - 1 दैट इज 49 - 1 दैट इज 48। यहाँ पे 7² + 1 दैट इज 49 + 1 दैट इज 50, ठीक है। 7, 48 और 50, 50 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 2500। 7 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 49। 48 का स्क्वायर कर लो भाई साहब, कितना आ जाएगा, 8 8 ज़ा 64। नहीं यार ये तो नहीं हो पाएगा, तो हमने कुछ गड़बड़ किया है क्या। 7² 49 - 1 दैट इज 48, 49 + 1 50, यही तो आ रहा है भाई साहब। 2n = 14, तो n की वैल्यू हो गई भाई साहब 7, n² - 1 की वैल्यू हो गई 49 - 1 दैट इज 48, n² + 1 की वैल्यू हो गई, ठीक है, दैट विल बी 49 + 1 दैट इज 50। सो द रिक्वायर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 14, 48 एंड 50, ठीक है, 14, 48 एंड 50 हो जाएगा। हाँ यहाँ पे 7 होगा ना, 2n है ना, सॉरी, तो n मतलब यहाँ पे 2n, ओके, 14, 48 एंड 50, ओके। 16, चलिए इसको कीजिए जरा फटाफट, रुद्राक्ष तेरा पहले मैं देखूंगा, फटाफट फटाफट क्विक। एक नंबर भाई साहब 16 है, ओके। तो 2n n² - 1 and n² + 1 इनमें से कोई भी 16 हो सकता है। तो अगर हमने 2n को 16 माना भाई साहब तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, 16/2 दैट इज 8, ठीक है। n² - 1 कितना हो जाएगा, 8² - 1 64 - 1 दैट इज हाउ मच, 63। n² + 1 दैट इज 8² + 1 दैट इज 64 + 1 दैट इज हाउ मच, 65। तो 8, ठीक है, तो नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे, 2 × 8 दैट इज 2n, एक हो गया आपका 63 और दूसरा हो गया आपका 65। तो 16
63 and 65. These are the Pythagorean triplets. ठीक है, these will be the Pythagorean triplets. Let's look at this. ठीक है, तो आपका 2n is equal to 16. n की वैल्यू कितनी हो गई 8. n स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 8 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 64 माइनस 1 दैट इज 63. ठीक है, n स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 65. Thus the required Pythagorean triplet is 16, 63 and 65. Are we clear? चलो भाई साहब एक और सवाल उठाते हैं हम यहाँ पे 18. चलिए 18 18 18 फटाफट फटाफट. कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे 2n इज इक्वल टू 18. ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 9. अभी दूसरा क्या होगा n स्क्वायर माइनस 1. तो एक नंबर आपका क्या हो जाएगा 2n मतलब 2 इंटू 9 दैट इज 18. ठीक है, ये हो गया एक नंबर. दूसरा नंबर क्या हो जाएगा n स्क्वायर. n की वैल्यू कितनी आई है 9. 9 का स्क्वायर माइनस 1 तो 81 माइनस 1 दैट इज 80. तीसरा नंबर क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 9 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 81 प्लस 1 दैट इज 82. तो 18, 80 एंड 82 आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. ठीक है, दीज आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. आर वी गेटिंग दिस पीपल? n is equal to 9. n square minus 1 that will be how much 81 minus 1 that is 80. n square plus 1 that will be how much that will be 81 plus the required Pythagorean triplet is 18, 80 and 82. ठीक है, okay. What could be the possible ones digit मतलब units digit of the square root of each of the following numbers. ठीक है, अभी हम यहाँ पे स्क्वायर रूट देख रहे हैं भाई साहब. स्क्वायर रूट करेंगे अगर हम तो 1 का स्क्वायर रूट कितना आता है 1. तो पॉसिबल 1 स्क्वायर रूट में 1 0 द पॉसिबल डिजिट एट वंस प्लेस और यूनिट्स प्लेस. ठीक है, और यूनिट्स प्लेस. ठीक है, ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 9801. देखो यहाँ पे भाई साहब हमको यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 आता है, 4 का स्क्वायर 2 आता है, 9 का स्क्वायर 3 आता है. तो भाई साहब 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 1. ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा द पॉसिबल 980 कैन. ये जो 1 है ये किससे आ सकता है 1 से भी आ सकता है 9 से भी आ सकता है. ठीक है, मतलब 1 इंटू 1 1 होता है और 9 इंटू 9 81 होता है. सो पॉसिबल यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1 और 9. 1 और 9. आर वी क्लियर? ठीक है, 9856 का बताइए पॉसिबल क्या हो जाएगा. 6 कहां से आता है 4 4 जा 16 होता है और 6 6 जा 36 होता है. तो पॉसिबल यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा या तो 4 या तो 6 या तो 4 या तो 6. ठीक है, कैन बी 4 और 6. 98001 अगेन 1 है तो क्या होगा 1 और 9. 1 और 9. ठीक है, सो दिस कैन बी इधर 1 और 9. यहां पे क्या है बोलो 5 किसके से आता है सिर्फ 5 से ही आता है भाई साहब. ठीक है, सो द पॉसिबल यूनिट्स डिजिट नंबर विल बी 5. ठीक है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स. तो भाई साहब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. आपको क्या मालूम है परफेक्ट स्क्वायर कौन नहीं है मतलब 0 1 अगर 0 1 4 5 6 और 9 अगर यूनिट्स डिजिट इनमें के सिवा कोई और होगा तो वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा. क्या ये स्क्वायर नंबर होगा नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है 3 है. 7 ये भी भाई साहब स्क्वायर नंबर नहीं होगा. 8 ये भी भाई साहब स्क्वायर नंबर नहीं होगा. ये आपका स्क्वायर नंबर हो सकता है. ठीक है, क्लियर है? Okay, so these will be, we know that the numbers ending the digit of perfect square are 0 1 4 5 6 and 9. ठीक है, so but here the ending digits are what 153 cannot be a perfect square, 257 cannot be a perfect square and similarly 408 cannot be a perfect square, but here the ending digit is what 1. ठीक है, so इसीलिए आपका क्या हो जाएगा 441 can be a perfect square. Are we clear to this one people? समझ में आ रहा है ये? बहुत बढ़िया. स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, स्क्वायर रूट इज अदर वे राउंड. ठीक है, तो आपका भाई साहब लेट्स टेक द नंबर 7. ठीक है, तो 7 भाई साहब अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो कितना आएगा 49. 49 का स्क्वायर रूट करूं तो क्या आ जाएगा 7. ठीक है, 49 का 7 इंटू 7 49 है. ठीक है, तो इसको स्क्वायर रूट करूंगा अगर 49 का स्क्वायर रूट करूंगा तो मुझे कितना आ जाएगा बोलो 7. ये जो आपका साइन है दिस इज बेसिकली स्क्वायर रूट साइन. तो ये आपका 49 का कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7. उल्टा चलेंगे 7 का स्क्वायर जैसे हम लिखते हैं भाई साहब 49
वैसे ही 49 का स्क्वायर रूट लिखेंगे तो कितना आएगा 7। क्लियर? ओके, 7 स्क्वायर 49, तो अंडर रूट 49 इज इक्वल टू 7। 2 का स्क्वायर 4, तो 2 का स्क्वायर 4, इसको क्या लिखेंगे भाई साहब? 2 का स्क्वायर 4, तो अंडर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। अंडर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल? ओके, 4 का स्क्वायर कितना है भाई साहब? 16, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 4। स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर, तो अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा, एनी नंबर 1 2 3 4, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा भाई साहब? व्हाट आर द स्क्वायर रूट ऑफ 64? तो 64 को क्या लिख सकते हैं हम? 8 इंटू 8, लेट अस टेक द स्क्वायर रूट ऑफ 64, तो 8 इंटू 8 है, मतलब 8 का स्क्वायर। 64 को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, -8 इंटू -8, है कि नहीं? -8 इंटू -8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? -8 का स्क्वायर, दैट विल बी हाउ मच? 64 ओनली। तो दो तरीके से लिख सकते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज ऑल्सो -8, दोनों भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हम क्या लिखते हैं? 64 को 8 और यहाँ पे -8, तो दोनों का कंबाइन करके क्या आ जाएगा? ठीक है, एवरी पॉजिटिव नंबर हैज 2 स्क्वायर रूट्स, वन पॉजिटिव एंड द अदर वन नेगेटिव। मतलब अगर मैं रूट 64 करूं तो इसको लिखूंगा +-8, +8 हो सकता है इसका और -8 भी हो सकता है। ठीक है, सो एवरी पॉजिटिव नंबर हैज 2 स्क्वायर रूट्स, 2 स्क्वायर रूट इसके होंगे ही होंगे। ठीक है, वन इज पॉजिटिव एंड द अदर वन इज नेगेटिव। तो अंडर रूट 4 का भाई साहब कितना हो जाएगा? 2 and -2 आर द 2 स्क्वायर रूट्स। अंडर रूट 9 का क्या हो जाएगा? 3 and -3 आर द 2 स्क्वायर रूट्स। 16 का क्या हो जाएगा? 4 and -4 आर द स्क्वायर रूट्स। 25 का 5 and -5 आर द स्क्वायर रूट्स। ठीक है, देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर? एक नंबर का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। There are 3 methods to find the square root of a number. One is called the repeated subtraction method, the other one is called factorization method, and the third one is called division method. Are we clear? Okay, चलिए, तो repeated finding the by repeated subtraction, तो 81 है, बहुत लंबा मेथड है ये। जनरली हम इस मेथड को नहीं करते हैं until unless आपको बोला जाए कि इस मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके लेना है। ठीक है, तो अंडर रूट 81 है, सब्ट्रैक्ट सक्सेसिव ऑड नंबर्स टिल वी रीच 0। अभी 81 है, ठीक है, 81 -1 कितना आएगा बोलो? 80। 80 से तुम क्या माइनस करोगे भाई साहब? 3। ठीक है, सक्सेसिव ऑड नंबर क्या हो जाएगा? 1 के बाद क्या आता है? 3, तो 80 - 3 कितना आ जाएगा बोलो? 77। इस 77 से क्या माइनस करोगे? 5। ठीक है, 77 - 5 कितना आ गया बोलो? 72। 72 से भाई साहब क्या माइनस करोगे? 7, तो दिस विल बी गिविंग यू 65। 65 से 9, 56, 56 से 11, 45, 45 से 13, दैट इज 32। 32 से क्या करोगे? 15, कितना आ गया? 17। 17 से 17 कितना आ गया भाई साहब? आपका 0। ठीक है, तो 81 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? देखो 81 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? द स्टेप एट विच वी गेट 0 इज कॉल्ड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। कौन सा स्टेप है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9th स्टेप में हमको 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब अंडर रूट ऑफ 81 विल बी 9। बहुत लंबा मेथड है, बड़े नंबर्स अगर हमको मिल जाते हैं तो हम इसका स्क्वायर रूट निकालते निकालते भाई साहब 2-3 पेज खत्म हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज नॉट द आइडियल मेथड, हाउएवर। तो यहाँ पे हम लेट्स काउंट द स्टेप्स नाउ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, सो अंडर रूट ऑफ 81, from 81 we have subtracted successive odd numbers starting from 1 and obtained 0 at the 9th step। तो आपका भाई साहब कितना हो गया? 9। ठीक है, find the square root of 169 by the method of repeated subtraction। कैसे करेंगे भाई साहब इसको? 100 का रुद्राक्ष क्या होगा? 100 का पहला क्या होगा? 100 ये होगा 99। 99 से क्या माइनस करेंगे? 3, तो ये होगा 96। 96 - 5 कितना आएगा? 91। 91 - 7 कितना आएगा? 0। तेरे इधर ही 0 चल रहा है। 84 - 9। ठीक है, इस तरह से हम चलते जाएंगे। ठीक है, वी विल कीप ऑन डूइंग दिस अंटिल वी गेट अ 0।
सो लेट्स लुक एट दिस 100 है, ठीक है। 100 माइनस 1 99, 99 माइनस 3 कितना हो गया 96, माइनस 5 कितना हो गया 91, 91 माइनस 7 कितना हो गया 84, 84 माइनस 9 इज इक्वल टू 75, 11 कितना हो गया 64, 64 माइनस 13 51, 51 माइनस 15 36, 36 माइनस 17 19, 19 माइनस 19 0, ठीक है। अभी हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अंडर रूट ऑफ 100 विल बी 10, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 1 10, तो अंडर रूट ऑफ 100 इज गोइंग टू बी 10, ठीक है। 169, 169 से पहले क्या माइनस करेंगे भाई साहब 1, 168 से 3, फिर 165, फिर 7, ठीक है, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19, 21। 23 तू आज घर नहीं जाएगा, ठीक है, बाकी सब लोग निकल जाएंगे, तू यहीं पे बैठ रहेगा। मैंने 1000 दफे बोला है दोनों अलग बैठोगे, फुल टाइम पास चल रहा है तुम्हारा। 48 माइनस 23 कितना हो जाएगा 25, 25 माइनस 25 कितना हो गया 0, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13, कितने स्टेप्स हो गए 13, तो स्क्वायर रूट ऑफ 169 कितना हो जाएगा 13। उधर से उठो, इधर बैठो, और तुम दोनों साथ में बैठोगे नहीं, हाँ क्या हुआ, ठीक है। दिस विल बी 169, दैट इज 13। कल तुम्हारा टेस्ट रहेगा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का, श्योर नहीं है। सैटरडे को टेस्ट होता है ना, संडे को मस्त आराम मिलता है। तो बोलते सर सैटरडे को सैटरडे कौन सा है वो बीच में टिकट देते हैं जैसे जिंदगी की छुट्टी सप्ताह है क्या, सर मैं इधर ही बैठ लीजिए, मेरे बाद में आके बैठता है। हाँ तो क्या क्लास में लड़के उड़ती रहेगी, बोल के गोटा बस बोल दिया।
कभी टेस्ट रखना बोलो कल जल्दी जल्दी फटाफट सर थोड़ा सैटरडे प्रोडक्शन को